हेलो स्टूडेंट, स्वागत है कल साइंस क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम एक नए चैप्टर साथ आए हैं, नए कंसेप्ट के साथ आए हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी क्लास 11 का चैप्टर सेकेंड केमिस्ट्री का हम देखने वाले हैं, जिसका नाम है क्या है? देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हम इस चैप्टर का नाम है, लेकिन इस चैप्टर में हम क्या करें, हर एक टॉपिक को क्रम बाय क्रम देखेंगे। यानी आपको सीरीज के रूप में चलेगा, इसमें कई लेक्चर होंगे और पूरे लेक्चर कंप्लीट होने में आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लेक्चर का हम देखिए, अब देखने वाले हैं क्या कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, क्योंकि एटम में आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये इनकी खोज कैसे हुई, कैसे हमने जाना, ये हमने पता कैसे लगाया कि इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है और किस रूप से व्यवस्थित होते हैं। तो इन सब चीजों को मतलब धीरे धीरे स्टडी हम करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार हमने एक एक चीज को खोज निकाला और आज के मॉडर्न जो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसको हम निकाल चुके हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, ये आपकी क्लास सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के साथ साथ नीट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए भी महत्वपूर्ण है। यानी आप अगर नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड से हैं, तो आपके लिए दोनों के लिए यहाँ पर ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो क्लास बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, स्टार्टिंग से अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर ही आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आपको आएंगे और आपका पूरा प्रिपरेशन फिजिक्स और केमिस्ट्री का इस चैनल पर आपका पूरा प्रिपरेशन होने वाला है 11 12 प्लस नीट के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए क्लास, ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन कर सकें। चलिए, सबसे पहले देखिए, हमको इंट्रोडक्शन देखना है इस चैप्टर का कि इंट्रोडक्शन क्या है। अब इंट्रोडक्शन देखिए, आप समझते हैं कि चैप्टर का नाम क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें चैप्टर का नाम, तो जो चैप्टर का नाम है वो आपका क्या है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी परमाणु की संरचना, ये इस चैप्टर का नाम है। सबसे पहले बात आती है संरचना हम देखेंगे, बट परमाणु, अब क्या होता है परमाणु, तो इस परमाणु को समझते हैं हम। तो इसका जनरल इंट्रोडक्शन सिंपल बात है कि जो एटम शब्द है, तो एटम को किसने दिया था, एटम किसने दिया था, तो देखिए 1808 ईस्वी में। ठीक है, जो आपके डाल्टन है, कौन, डाल्टन, डाल्टन, इन्होंने बताया किसके बारे में, एटम के बारे में। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा एवरी मैटर इज मेड बाय स्मॉल पार्टिकल्स दैट इज इनडिविजिबल इज कॉल्ड एटम। यानी कहा कि जितने भी पार्ट्स, जितने भी मैटर हैं, जितने भी पदार्थ हैं, वो किससे बने, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर बने हैं और ये पार्टिकल इनडिविजिबल है, यानी इन्हें और ज्यादा जो है नहीं किया जा सकता। इस बात को उन्होंने बोला और इन्हीं पार्टिकल्स को जो इंडिविजुअल है, इन्हीं को उन्होंने क्या कहा, एटम। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखना चाहें किसके अनुसार, डाल्टन अनुसार, डाल्टन ने क्या कहा, देखिए डाल्टन ने कहा कि मैटर इज मेड ऑफ वेरी 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 स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स, पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। मीन्स उन्होंने क्या कहा, मेटल बहुत ही स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स मिलकर बना है जो कि इंडिविजिबल है। देखिए, इन्होंने ये बात कही थी कि ये इंडिविजिबल है और इसी को क्या कहते हैं, एटम। तो ये एटम की बात आई, स्टार्टिंग में किसने देखा, डाल्टन ने। फिर बाद में देखिए, ये कहानी काफी दिनों तक चली, यानी 19th सेंचुरी के लास्ट तक, 19th सेंचुरी लास्ट में, स्टार्टिंग ऑफ 20th सेंचुरी, तब यह बात पता चली कि नहीं, एटम भी किसी पार्टिकल से मिलकर बने हैं। और जब का एटम है वो फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं होता है, ये जिन पार्टिकल्स बना होता है वो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं और उनकी खोज हुई, तो उनका डिस्कवरी हम देखने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर बाद में पता चला, क्या पता चला कि जो आपका एटम होता है, ठीक है, जो आपका एटम होता है, तो एटम मेड अप आप, देखिए एटम भी, एटम इज मेड ऑफ थ्री फंडामेंटल particles particles that are electron, proton and neutron। यानी इन्होंने कहा कि जो आपके एटम है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन तीन मूल कणों से, फंडामेंटल कणों से मिलकर बने हैं। अब यही बात आती है कि देखिए, पहले डाल्टन में तो क्या परमाणु है, ये इनसे और डिवाइड नहीं किया जा सकता। अब इनको जब डिवाइड किया गया किसमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में, तो भाई इनकी भी तो खोज हुई। तो इनकी खोज कैसी हुई, इन चीजों को हम देखने वाले हैं। तो देखिए, आपका जो फंडामेंटल, अगर आपसे पूछा जाए फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है, तो आप यहाँ से बता सकते हो कि जो आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन,
ये तीनों क्या है, ये तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, यानी आज भी इन्हीं को फंडामेंटल पार्टिकल्स माना जाता है। इसको आप नोट कर। अब देखिए इन्हीं तीनों को हम क्या चर्चा करने वाले हैं, इनकी खोज कैसे हुई। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब डिस्कवरी फंडामेंटल पार्टिकल हमने देखा क्या क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। अब ये तीन पार्टिकल्स हैं, तीन पार्टिकल्स की हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन खोज। क्योंकि देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन खोज हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को ही खोजा गया, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कैथोड रेज। अब जो इलेक्ट्रॉन की आपका डिस्कवरी हुई उसको कैसे किया गया था, तो याद रखिए इसको कैथोड किरणों द्वारा किया गया था। अब कैथोड किरणें क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट को समझिए, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान समझिएगा आप, एकदम एक एक पॉइंट को क्लियर हो जाएगा। देखिए करना क्या है, सबसे पहली बात यह आती है कि जिसके इलेक्ट्रॉन यानी इसको बताया गया, देखिए इसको बताया विलियम, विलियम क्रूक्स, विलियम क्रूक्स ने 1800, यहाँ पर देखिए आपका ये बात आती है 1879 ईस्वी में, 1800, देखिए यहाँ पर ये बात आती है 1879 में, ठीक है। अब 1879 में क्या हुआ था, इसका डिस्कवरी हुआ था। अब कैसे इन्होंने किया, तो इस चीज को आप समझिए। यहाँ पर सबसे पहले इस आपको इस फिगर को देखिए, इस फिगर देखिए, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिया एक, क्या लिया, देखिए उन्होंने लिया एक डिस्चार्ज ट्यूब, क्या लिया, डिस्चार्ज ट्यूब। देखिए ये आपका जो बना है, ये आपका ये पूरा क्या है, ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है। इस ट्यूब को लिया और उन्होंने इसको पूरा टोटली क्या किया, वैक्यूम रखा। वैक्यूम मतलब इसमें कोई भी आपका गैस नहीं था, पूरा वैक्यूम था। अब उन्होंने फिर क्या किया, इसमें दो इलेक्ट्रोड लगाए। देखिए इलेक्ट्रोड फर्स्ट एंड इलेक्ट्रोड सेकेंड, उन्होंने क्या किया, दो इलेक्ट्रोड इसमें लगाया। अभी दोनों इलेक्ट्रोडों को क्या करते हैं, हाई वोल्टेज के जनरेटर से इसको जोड़ दिया, हाई वोल्टेज जनरेटर से क्या किया, इसको जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद देखिए उसके बाद उन्होंने क्या किया, यहाँ पर इसके अंदर काफी लो यानी वेरी लो प्रेशर क्या किया, एक गैस को क्या किया, डाला, यानी एक गैस को काफी लो प्रेशर पर इसके अंदर डाला। फिर उन्होंने क्या किया, इसको जनरेटर को चालू किया और इस पे हाई वोल्टेज दिया। कितना, हाई वोल्टेज। देखिए अगर आप जानना चाहते हो कितना दिया, तो उन्होंने देखिए लगभग 10,000, कितना, लगभग 10,000 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने डाला। जब 10,000 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी इसमें आया, तो यहाँ से क्या, जो इसमें गैस थी, देखिए सपोज कि यहाँ पर एक गैस थी, हाइड्रोजन गैस ले सकते हो आप, कोई भी गैस ले सकते हो, ठीक है। उन्होंने एक गैस को डाला इस यहाँ पर काफी लो प्रेशर पर, ठीक है। याद रखिए प्रेशर कैसा कैसा, बहुत लो था, लो प्रेशर जो इसमें उन्होंने गैस को डाला, तो हाई यहाँ पर वोल्टेज के कारण यहाँ से उन्होंने देखा कि ये आपका, देखो एक चीज और यहाँ पर नोट कर लो आप, क्या कि जो आपका देखिए जो निगेटिव चार्ज था या फिर निगेटिव था, वो उससे जो जुड़ा होता है इलेक्ट्रोड, उसको बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं, कैथोड। और जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं एनोड। तो कैथोड और एनोड का नाम आपको पता होना चाहिए कि कौन कैथोड होता है, कौन एनोड। तो जो निगेटिव होता है वो कैथोड होता है और जो पॉजिटिव होता है वो एनोड। तब इसको जब उन्होंने हाई वोल्टेज से क्या किया, ऐड किया, तो उन्होंने देखा कि सर एनोड के पीछे, कहाँ पर, एनोड के पीछे देखिए यहाँ पर, ठीक है। ये एनोड के पीछे उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर कुछ ग्रीन ग्रीन ग्लो हो रहा था। देखो क्या हो रहा था, ग्रीन ग्रीन ग्लो, यानी यहाँ पर देखो ये बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर ग्रीन ग्रीन क्या हो रहा है, ग्लो हो रहा है। ये पूरा पार्ट देखिए कैसा है, ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, ये पूरा ग्रीन ग्रीन ग्लो हो रहा था। तो अब उन्होंने कहा कि ग्रीन ग्रीन क्या है, यानी यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। आखिर यहाँ गड़बड़ क्या है भाई, कैसे यहाँ ग्रीन ग्लो हो रहा है, आखिर क्यों ग्रीन ग्लो हो रहा है, उसका कुछ तो रीजन हुआ। तब उन्होंने इसको और जो एब्जॉर्व किया, तब देखा कि यहाँ पर कुछ इनविजिबल रेज निकल रही थी। क्या निकल रही थी, इनविजिबल रेज निकल रही थी। जो कहाँ से निकल रही थी, आपका ये इनविजिबल रेज निकल रही थी कैथोड से, अब किधर जा रही थी, एनोड की ओर। यानी ये इनविजिबल रे कहाँ से निकल रही थी, कैथोड से जा रही थी एनोड की ओर। तो इनको कहा गया कैथोड रे। क्या कहा गया, कैथोड रे। क्यों कैथोड, क्या, क्योंकि ये कैथोड से क्या होती, ओरिजिनेट हो रही थी। कहाँ से ओरिजिनेट हो रही थी, कैथोड से। अब किधर जा रही थी, एनोड की ओर। तो कैथोड से ओरिजिनेट होने का इन्हें कैथोड रे कहा गया। अब आप खुद बताओ, देखो अपना कॉमन सेंस, देखो ये आपका माइनस है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ रे इधर जा रही थी, मीन्स ये क्या कर रही थी, माइनस से प्लस की ओर कोई रेज जा रही, इस पर कुछ ना कुछ क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होता है, जबकि निगेटिव से रिपल्स होता है। निगेटिव से पॉजिटिव को चार्ज मतलब ये कैसा था, आपका निगेटिव चार्जेस रेज थी। यानी ये रेज जो थी, किरणें जो थी, वो निकल रही थी कहाँ से, कैथोड से, निगेटिव चार्जेस थी। और इसके पीछे जो यहाँ पर ये वाल थी, इस वाल पर यह आकर यहाँ टकराई, जिससे क्या हुआ, ये ग्रीन ग्लो की, कैसा ग्रीन ग्लो। तो इससे पता चला कि यहाँ कुछ रेज निकल रही हैं और इन रेज को क्या कहा गया, कैथोड। समझ आया आपको, ये पूरा यहाँ पर सिस्टम था। और एक चीज यहाँ पर देखिए, छोटा सा और पॉइंट आपको लिखा है, तो वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप क्या था, इसके प्रेशर को
कम ज़्यादा करने के लिए या फिर मेंटेन करने के लिए लगाया गया। ठीक है, ये पूरा उन्होंने क्या किया, प्रयोग किया, किसने, विलियम क्रूक्स ने। अब विलियम क्रूक्स ने इतना प्रयोग किया और इसको बताया कि यहाँ पर कुछ रे निकलती हैं जो क्या होती है, निगेटिव चार्जेड होती हैं। इन्होंने इस बात को बताया कि रे निगेटिव चार्ज होती हैं एंड और ये आपका निगेटिव चार्ज होने के साथ साथ क्या होती है, कैथोड्स निकल के एनोड की ओर जाती है। ठीक है, अब इसी बात को देखिए इन्होंने क्या, विलियम क्रूक्स इन 1879 स्टडी द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एट लो प्रेशर, लो प्रेशर, काफी लो प्रेशर पर, फॉर दिस पर्पज, उन्होंने इस पर्पज के लिए ही टुक डिस्चार्ज ट्यूब व्हिच इज अलोंग विद ग्लास ट्यूब अबाउट 60 सेंटीमीटर। ये आपका जो ग्लास है, यानी ये आपका जो ग्लास है, इसका जो लेंथ हो कितना है, 60 सेंटीमीटर। सील्ड एट बोथ द एंड एंड नीड 2 मेटल इलेक्ट्रोड, इसमें 2 मेटल इलेक्ट्रोड लगाए थे, जिसमें इन्होंने क्या किया, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी डाला वहां पे क्या होगी, कैथोड की रें निकल। तो यहाँ पर 2 मेजर चीजें आपको निकल कर आए, जो चीजों का आपको क्या करना है, नोट करना है। फर्स्ट थिंग जो आपकी कैथोड रे हैं, कैथोड रेस, ये क्या है, कैथोड रे। फर्स्ट थिंग ये आपकी क्या होती है, ये पहले बात स्ट्रेट लाइन में चलती है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में क्या होती है, चलती है। और सेकेंड थिंग कि जो आपके कैथोड रे हैं, ये आपका किधर से ओरिजिनेट होती है, देखिए दिस ओरिजिनेट आपका ये होती है कहाँ से, ओरिजिनेट कैथोड, कैथोड से ओरिजिनेट होते हैं एंड, एंड टर्मिनेट, टर्मिनेट एट एनोड। यानी ये कैथोड से क्या होती है, ओरिजिनेट होती है और टर्मिनेट होती है कहाँ पर, एनोड पर। और एनोड के जस्ट पीछे जो वाल थी उस पर इन्होंने ग्रीन ग्लो, यानी इनको देखा कैसे गया, देखिए अगर आप पहचाने कैसे, तो इनको यहाँ पर ये आपका वाल पर क्या हुए, वाल पर क्या की, ग्रीन ग्लो की थी, ग्रीन ग्लो, ये वाल पर ग्रीन ग्लो की थी, इस चीज पे ध्यान दीजिए। ठीक है, ग्रीन ग्लो की, जिससे हमको पता चला कि ये होती है। और सेकेंड थिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये these rays are negative charge, negatively charged। ये मीन्स ये कैसे नेगेटिव चार्ज होती हैं, इन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इतनी बातें किसने बताया, विलियम क्रूक्स ने इस प्रयोग को किया। फिर इस प्रयोग को करने बाद, इस एक्सपेरिमेंट को करने बाद, फिर बाद में पता चला कि मतलब इस चीज को और थोड़ा सा देखा गया कि क्या ये रेस सही है। तो इसके लिए आए जे थॉमसन, कौन है, जे थॉमसन। उन्होंने क्या बातें बताई, तो देखिए जे थॉमसन आए 1897 ईस्वी, उन्होंने कब किया था, 19 ईस्वी में, तो 1897 ईस्वी में आए। और इन्होंने क्या चीज बताया कि ही यूज्ड डिफरेंट डिस्चार्ज ट्यूब फिटेड विद इलेक्ट्रोड्स एंड डिफरेंट मेटल। इन्होंने अलग अलग मेटल के डिस्चार्ज ट्यूब लिए और वहां पर इलेक्ट्रोड भी अलग अलग लिया। ही प्लेस्ड डिफरेंट गैसेज इन ट्यूब, इन्होंने डिफरेंट जैसे सपोज कीजिए कि पहले इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन गैस लिया, फिर इन्होंने ऑक्सीजन गैस लिया, फिर नाइट्रोजन गैस लिया, फिर हीलियम गैस लिया, मतलब इन्होंने डिफरेंट गैस को क्या किया, उसके अंदर डाला। देखिए जो विलियम क्रूक्स ने किया था उसी एक्सपेरिमेंट को उन्होंने दोहराया और मैं डिफरेंट प्रकार की क्या किया, गैसेस को डाला, इलेक्ट्रोड को भी बदल के देखा। तो फिर देखा ही फाउंड वेरी टाइम्स दैट द रेशियो ऑफ चार्ज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स वाज द सेम। यानी इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया और इन्होंने एक चीज फाइंड आउट किया। किसको फाइंड आउट किया, इन्होंने फाइंड आउट किया ई अपॉन एम। ई क्या है, ई आपका है चार्ज, ये क्या है आपका, ये आपका है चार्ज एंड एम क्या है, एम का है आपका मास। मतलब इन्होंने जो वो निगेटिवली आपके जो चार्ज थे, निगेटिवली चार्ज रेज थी, उनमें क्या किया, देखा कि उनमें कुछ क्या है, उसमें कुछ पार्टिकल्स है, उन पार्टिकल्स का चार्ज अपॉन मास रेशियो निकाला इन्होंने और अलग अलग गैस को इन्होंने डालकर देखा कि सभी का जो रेशियो था वो इक्वल था। ठीक है, तो अब इसको कैसे किया, तो उन्होंने एक और सिस्टम बनाया, एक और सिस्टम बनाया। इन्होंने क्या किया, देखिए उसी को थोड़ा आगे बढ़ाया। देखिए ये आपका हो गया कैथोड और ये आपका हो गया एनोड। ठीक है, इस बात को ध्यान समझिए, आपका ये आपका एनोड हो गया कैथोड। इन एनोड और कैथोड देखिए यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। जब इसको किया तो यहाँ से क्या निकले, यहाँ से निकले एनोड कैथोड रे। अब देखिए ये कैथोड रे है, क्या है ये, कैथोड रे। अब कैथोड रे इधर से जा रही है इधर। ठीक है, अब यहाँ से क्या किया इन्होंने, एक फोल किया, अब इस फोल से सीधे निकल गई। अब सीधे निकलने में यहाँ पर देखिए इन्होंने 2 सिस्टम लगाया। क्या सिस्टम लगाया, एक ये आपका है मैग्नेट, ये क्या है, देखिए ये आपका है मैग्नेट, और ये आपका जो यहाँ ऊपर लिखा है प्लस और यहाँ लिखा है जो माइनस। देखिए ये जो ऊपर प्लस और माइनस लिखा है, ठीक है, ये आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगा दिया। क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड को एक दूसरे परपेंडिकुलर मींस सपोज कीजिए, देखिए ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ऐसे,
इसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, मैग्नेटिक फील्ड देखिए आपका ऐसे, ठीक है। अब ध्यान समझिए, ठीक है, इस चीज को देखिए, ये आपका जो ये अंगुली दिख रही है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखिए ऊपर नीचे ही नहीं, ऊपर नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड ये जो आपका यहाँ पे पेन है, ये क्या है, ये आपका है इसके परपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को परपेंडिकुलर करके इन्होंने परपेंडिकुलर ही कैथोड किरणों को भी डाला। देखिए अभी इन्होंने क्या किया, इस तरफ से ऐसे डाला परपेंडिकुलर। देखिए यहाँ पर तीनों के तीनों क्या है, परपेंडिकुलर। इस चीज को हम यहाँ पर आपको शो कर रहे हैं, देखिए ध्यान समझिए। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक ऐसे किया, ठीक है, और एक ऐसे किया, और एक ऐसे किया। अब ध्यान समझिए इस चीज को। अब देखिए ये चीज आपको थोड़ा सा समझना, यहाँ पर अगर इस चीज को आप समझ गए तो डेफिनेटली आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप हर एक चीज को अच्छे से क्लियर कर पाओगे। देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि ये जो ये वाला है, जो ये वाला ये पॉइंट, ये देखिए आपका क्या है, ये आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैपिटल से शो करते हैं। सेकेंड थिंग यहाँ पर क्या है, देखिए सेकेंड थिंग आपका है यहाँ पर ये वाला, ये आपका क्या है, ये आपका है मैग्नेटिक फील्ड। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और ये आपका क्या है, कैथोड, कैथोड प्लेट। यानी यहाँ पर तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर करके इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया और बताया। देखिए तीन चीजें उन्होंने बताया। फर्स्ट थिंग क्या, जब केवल और केवल, देखिए इस बात को समझिए, जब केवल क्या था, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो जो आपका इलेक्ट्रॉन था वो देखिए पॉजिटिव क्या होता है, कैथोड रे जो होती है नेगेटिवली चार्ज होती है। नेगेटिव चार्ज होने के कारण क्या होगी, ये ए पर चलेगी। कहाँ चलेगी, ए। सेकेंड थिंग, जब ओनली क्या था आपका मैग्नेटिक फील्ड था, मैग्नेटिक फील्ड जब था तो ये आपको चलेगी सी पर। कहाँ चलेगी, सी पर। लेकिन जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर कर दिया गया तो ये सीधे आई कहाँ पर, बी पर। सीधे आई, एकदम स्ट्रेट आई। कैसे आई थी, स्ट्रेट, स्ट्रेट आई एकदम। तो इसी प्रयोग से उन्होंने निष्कर्ष किसका निकाला था, फाइंड आउट किसको किया था, उन्होंने ई अपान यम को फाइंड आउट किया था। और एक चीज और बताया कि जो आपका ई अपान यम है ये गैस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे क्या, देखिए यहाँ पर इस पॉइंट को आप नोट करेंगे कि रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास एंड चार्ज अपॉन मास does not depends upon गैस। इस चीज को आप नोट करके रखिए। ये क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया और कई बार नीट एग्जाम में पूछा गया है, दोनों जगह पूछा गया, बोर्ड हो या फिर नीट, कि क्या आपको ये बता सकते हो, तो डेफिनेटली आपको पूछा जा सकता है कि क्या जो आपका कैथोड रे होती है वो आपका या फिर रेशियो होता है ये पानियम का, क्या यह गैस पर निर्भर करता है, तो बिल्कुल भी नहीं, यह गैस पर निर्भर नहीं करता है। यानी यह सदैव क्या होता है, इक्वल होता है, किसी गैस पर इलेक्ट्रोड पर निर्भर नहीं करता, डिपेंड नहीं करता। सेकेंड थिंग यहाँ पे देखिए, एक अगर आपको इलेक्ट्रॉन की डिफिनेशन पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, इलेक्ट्रॉन की डिफिनेशन, तो आप क्या बताओगे। देखो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन का डिफिनेशन पूछा जाए तो एन इलेक्ट्रॉन इज दैट फंडामेंटल पार्टिकल व्हिच कैरीज वन unit negative charge and has a mass nearly equally to 1/1836 of that of hydrogen atom। अब इसको किसने दिया, इसको किसने बताया, देखो यहाँ पर जे थॉमसन जो थे उन्होंने रेशियो निकाला था किसका, इलेक्ट्रॉन अपन मास, यानी चार्ज अपन मास को निकाला था। उन्होंने इस चीज को नहीं बताया था। इसको किसने बताया, इसको बताया इसलिए आपको पहले एक चीज और पढ़ना होगा, क्या, तो यहाँ पर इस चीज को बताया था किसने, मिल्किंस ने। मिल्किंस ने देखिए ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, अपना ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि इन्होंने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, ठीक है। तो ये जो आपका एक्सपेरिमेंट था किसने किया, मिल्किन ने किया था। तो मिल्किन का देखिए एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरीके का था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक क्या लिया, इस तरीके से जार लिया, ठीक है। अब इसमें क्या किया, इसमें इन्होंने देखिए ये ऊपर यहाँ पर पहले दो प्लेट लगाई। देखिए ये आपका, देखिए यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव चार्ज और ये लिखा है नेगेटिव चार्ज, दो प्लेटें हैं, एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव, पॉजिटिव ऊपर है नेगेटिव नीचे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, बीच में यहाँ पर एक ऑयल स्प्रे लिया। ऑयल स्प्रे लिया, ये आपका ऑयल स्प्रे, जहाँ से इन्होंने क्या किया, स्प्रे कर दिया। जैसे यहाँ देखिए बीच में कुछ छोटे छोटे क्या हो गए, ऑयल के स्प्रे आ गए हैं छोटे छोटे, ठीक है। अब ऑयल स्प्रे आ गए। अब जो आपका यहाँ पे जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था इसके बीच में यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा होल है, क्या एक बहुत ही छोटा सा होल है। यहाँ होल से क्या होता है कि यहाँ से धीरे धीरे जो आपके एक दो होते हैं क्या, ऑयल ड्रॉप, ये यहाँ पे नीचे आते हैं। लेकिन नीचे आने से पहले देखिए यहाँ पर क्या, सोर्स ऑफ एक्सरे, यानी यहाँ पर एक्सरे होती है, क्या होती है, एक्सरे होती हैं जो क्या करती हैं, डाली जाती हैं इन ऑयल पर।
ऑयल ड्रॉप पर, जिससे ये क्या होता है आयनाइज हो जाती है। जैसे ऑयल ड्रॉप पर आप एक्सरे डालते हो ये क्या हो जाती है आयनाइज हो जाती है। अब आयनाइज होने से ये नीचे आती है इस पॉइंट पर। सपोज कीजिए यहाँ पर कोई आ गया, अब जैसे यहाँ पर आए तो यहाँ पर इस पर दो फोर्स क्या करते हैं वर्क करते हैं। कौन कौन से दो बल लगते हैं, कौन कौन से बल लगते हैं। देखिए फर्स्ट जो लगता है वो आपका नीचे लगता है, जिसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ये आपका है एफ जी। एफ जी क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो नीचे लग रहा होता है, नीचे किसी भी चीज को खींचता है। और यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव है और ये आयनाइज होता है नेगेटिव जाते हैं, तो ये क्या करता है जो ऊपर लगता है, एक ऊपर लगता है उसे बोलते हैं क्या इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स यानी विद्युत बल जो क्या करता है ऊपर लगता है, तो वहां पर इस ऑयल पर, ऑयल की बूंद पर जो आपका ड्रॉप है उस पर ऊपर की ओर इलेक्ट्रिक फोर्स और नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों फोर्स लगते हैं, जिससे जहां पर ये इक्वलेंट हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, उस पॉइंट पर इस चीज को निकाल लिया जाता है। और यहाँ से उन्होंने निकाल के बताया कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, क्या इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का जो आपका चार्ज होता है वो उन्होंने निकाल के बताया क्या ये होता है 1.60 इंटू 10⁻⁻19 सी। जहां पर आपका जो सी है, सी इज कूलाम, इज कूलाम, सी ओ कूलाम। ठीक है, तो ये आपका है कूलाम। तो ये कोई क्या यूनिट ऑफ चार्ज है, कूलाम क्या है, ये कूलाम आपसे पूछा क्या है, दिस इज यूनिट ऑफ चार्ज, यानी ये क्या है चार्ज की यूनिट है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज आता है वो आता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो इसको किसने बताया था, इसको बताया था आपका मिल्कन्स ने। तो मिल्कन ने एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने क्या किया, ऑयल स्प्रे लिया और इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव दो प्लेटें लगाई। तो यहाँ पर दो इनके जो आपका आई ड्रॉप होता है उसमें आयनाइज किया, किसके आयनाइज किया गया, एक्सरे द्वारा। एक्सरे अगर किसी ऑयल ड्रॉप पड़ता है तो क्या होता है आयनाइज हो जाता है। अब आयनाइज हो गया तो उस पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग जाएगा और ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा ही था। इन दोनों फोर्स को इक्वलेंट करके यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल ली गई, इसका ई का। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज आपको अच्छे से आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए एक चीज और लिखा है बेबिंग माइक्रोस्कोप, यानी माइक्रोस्कोप देखा गया क्या स्टेबल है ही नहीं, जिस पॉइंट पे स्टेबल है तो उसको भी देखा गया। ठीक है, तो ये मिल्कन्स ने बताया था किसको, जो आपका टोटल चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है। जबकि आपका जे जे थॉम्सन ने क्या बताया था, जे जे थॉम्सन ने बताया था रेशियो किसका, इलेक्ट्रॉन चार्ज और मास का। देखो चार्ज और मास का उन्होंने क्या किया था, रेशियो बताया था। अब आप चाहे तो यहाँ से फाइंड आउट भी करते हैं क्या, देखिए जो आपका E/M आया है, तो इन्होंने जो बताया था किसके, मिल्कन्स ने। ठीक है, तो जो देखिए जो आपका कौन बताया थे, जे जे थॉम्सन ने E/M, इसकी वैल्यू उन्होंने बताया था 1.76 इंटू 10⁻⁻11। अब इलेक्ट्रॉन देखिए, इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज का जो का होता है यूनिट होता है कूलाम पर और मास से होता है केजी। 1.76 10⁻11 कूलाम पर केजी, ये किसने बताया था, ये बताया था आपके जे जे थॉम्सन ने। और फिर इन्होंने क्या बता दिया, इन्होंने बता दिया कि एक इलेक्ट्रॉन जो चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19 होता है। तो यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, देखो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो मास। अगर इस मास को हम निकालोगे, देखो E/M, यहाँ क्या E/M इक्वल टू क्या है 1.76 इंटू 10⁻11 E/kg। तो अब यहाँ क्या कर सकते हैं, अब अगर ई की वैल्यू निकाल सकते हैं तो देखो अगर मास निकालना है तो क्या कर सकते हैं, मास इक्वल टू हो जाएगा ई की वैल्यू आपका आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपन इस दिया गया आपका 1.76 इंटू 10⁻11। अब इसको आप सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से आपका एम की वैल्यू आ जाएगी कितना 9.10 इंटू 10⁻31 kg। यानी ये आपका हो गया क्या, इलेक्ट्रॉन का मास। ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का मास हो गया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पर आपने चार्ज भी देख लिया और इन दोनों का ये भी देख लिया आपने कि इलेक्ट्रॉन और मास का जो रेशियो होता है वो कितना आता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की टोटल क्या हो गई, खोज हो चुकी, डिस्कवरी हो चुकी। तो समझ में आ गया आपको कि अगर इलेक्ट्रॉन को देखा जाए तो टोटल 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर तब जाके इसको दिया, अलग अलग उन्होंने दिया। मतलब सबसे आया विलियम क्रूक्स जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, फिर उसको थोड़ा एनालिसिस किया किसने, जे जे थॉम्सन ने, और उसको और ज़्यादा एनालिसिस करके इसमें जो पॉइंटर निकले थे यानी नेगेटिव चार्ज निकला था उसको किसने बताया, उसको बताया आपका विल्कन्स ने। ठीक है, तो विल्कन्स। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए अब आ गया इलेक्ट्रॉन हम देख लिए, अब आ गया डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, एनोड आर कैनल रेज। ये प्रोटॉन को हमने किस रेज को समझा, इसको हमने समझा किसके, एनोड या कैनाल रेज से। अब इसको भी एक एक्सपेरिमेंट द्वारा समझते हैं। देखिए जो आपका एनोड रे है उनको कैनाल रे भी कहा जाता है, इसको आप भूलेंगे। अब इसको भी एक्सपेरिमेंट समझते हैं। तो देखिए जब इलेक्ट्रॉन की
क्या होगी, डिस्कवरी हो गई। तो बाद में एक आया वैज्ञानिक जिनका नाम था गोल्डस्टीन। तो गोल्डस्टीन ने सोचा कि अगर कोई निगेटिव चार्ज इस दुनिया में है तो हो सकता है कोई पॉजिटिव चार्ज भी हो। भाई एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री तो सब कुछ है। यानी देखो अगर आप लाइफ में देखते हो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं सबके कम्प्लीमेंट्री। जैसे सपोर्ट कीजिए, जैसे इंसान बने तो इंसान में सबसे पहले जैसे अपनी बात है, ठीक है। तो इंसान जैसे आपके मम्मी है, पापा, भाई है, बहन, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, मतलब सब एक दूसरे कम्प्लीमेंट्री सब आते हैं। तो उन्होंने इस बात को सोचा है कि मतलब सबके कम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो हो सकता है कि अगर निगेटिव है तो इसका कम्प्लीमेंट्री पॉजिटिव भी चार्ज होगा। मतलब उनको पता नहीं, तो उन्होंने इस चीज को पहले क्या किया, इस चीज को उन्होंने थिंक मिलाया, अपने देखो माइंड मिलाया। और इस चीज को आप एक चीज ध्यान दो यहाँ पर कि अगर आप कोई चीज दिमाग में लाते हो, क्योंकि देखो कोई चीज करने से पहले वो चीज आपके दिमाग में होती है, पहले आपके माइंड में आता है। अगर कोई चीज आप सोच रहे हो, अगर कोई थिंकिंग आपके माइंड में आ गई, अगर आप कोई चीज सोच सकते हो तो आप उस चीज को कर भी सकते हो। वही बात इन्होंने किया। इन्होंने क्या किया कि पहले इन्होंने सोचा, सोचने के बाद फिर क्या किया किया। तो एक चीज यहाँ पर ये कोट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है आपकी लाइफ में। अगर आप स्टडी कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप कोई चीज पहले सोचते हो, अगर आपके दिमाग में वो चीजें हो जाती है, आपने सोच लिया, तो आप चाहो तो उसे कर सकते हो। यानी जो आप सोच सकते हो उसे आप कर सकते हो, ये डेफिनेट है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, पहले सोचा कि अगर निगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज भी होगा। ये सोच लिया उन्होंने। अब सोचा तो उन्होंने अब प्रयोग करना शुरू किया कि अगर ऐसा है तो हम इसको फाइंड आउट करके दिखाएंगे। तो उन्होंने किया भी। तो ये आपके गोल्डस्टीन है बहुत ज्यादा आपके लिए इंस्पायरिंग है कि उन्होंने पहले सोचा और सोचने के बाद फिर किया। ठीक है, अब सोच कर किया। अब इस चीज को हम समझते हैं। देखिए उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने जो आपका इसके पहले किए थे कौन, विलियम्स क्रूक्स, उन्हीं के एक्सपेरिमेंट को क्या किया, रिपीट किया। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कुछ क्या किया, कुछ परिवर्तन किए, कुछ चेंजेस किए। अब देखिए उन्होंने क्या किया। तो इन्होंने सबसे पहले अपने प्रयोग में देखिए यहाँ पर इन्होंने फिर एक क्या लिया, वही जैसे उन्होंने लिया था वैसे इन्होंने भी क्या लिया, इन्होंने एक लिया चार्ज डिस्चार्ज। ऐसा डिस्चार्ज ट्यूब, इन्होंने क्या लिया, डिस्चार्ज ट्यूब। अब डिस्चार्ज ट्यूब में इन्होंने भी क्या किया, इलेक्ट्रोड लगाया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। देखिए ये आपका है पॉजिटिव, इसका नाम है एनोड। और ये आपका है नेगेटिव, ये आपका क्या है, ये नेगेटिव जिसका नाम है कैथोड, इसका नाम एनोड लिखा है। और इसका देखिए यहाँ पे लिखा है परफोरेबल कैथोड। अब परफोरेबल क्यों लिखा है, तो इस चीज को आप समझते हैं। देखिए एक्चुअल में जब उस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने किया तो फिर इन्होंने दूसरा क्या किया, इस कैथोड को जो था, कैथोड को परफोरेबल बना दिया, परफोरेबल में छिद्रित कर दिया। क्यों ऐसा किया, क्यों, उन्होंने वो देखना चाहते थे कि ऐसा कुछ होता है। देखिए अब उन्होंने इसको जब छिद्रित कर दिया, फिर बाद में जब इन्होंने भी क्या किया, हाई वोल्टेज दिया, इसको हाई वोल्टेज दिया। कब, देखिए पूरा डिटेल्स जो उन्होंने किया था सब कुछ इन्होंने भी किया। यानी इन्होंने भी देखो लो प्रेशर पे क्या किया, इस पर एक गैस डाली, लो प्रेशर गैस डाला, फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगाए, हाई वोल्टेज दिया। और ये भी आपका देखिए एक प्रेशर इसमें मेंटेन हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही इसमें उन्होंने कुछ गैस डाला था, ठीक है, और गैस डाल कर इन्होंने जब गैस हाई इलेक्ट्रिसिटी पैदा की, हाई वोल्टेज दिया, तो क्या हुआ, उन्होंने देखा कि इस बार कैथोड से एनोड की ओर, कैथोड से एनोड की ओर, देखिए पॉजिटिव चार्ज जा रहे हैं, कैथोड से एनोड की ओर कुछ रेस जा रही थी, ये भी इनविजिबल थी। जैसे वहां पे इनविजिबल थे वैसे ये भी इनविजिबल थी। फिर इन्होंने देखा कैसे, तो देखिए यहाँ पर क्या किए, इसकी इस वाल पर, जो यहाँ पर की वाल थी, इस वाल पर एक थिंग लगा था, यहाँ पर लगाया था जिंक सल्फाइड। क्या लगाए थे, जिंक सल्फाइड। तो ये जिंक सल्फाइड जो थी ये आपकी होती है रेडियो एक्टिव होती है। यानी ये रेडियो एक्टिव जो किरणें होती है, जो रेस होती है, उनको क्या करता है, उनको ग्लो कर देता है। तो यहाँ पर इन्होंने देखा इस वाल पर क्या हो रहा था, यहाँ पर रेड कलर का ग्लो हो रहा था। किस कलर का, रेड कलर का ग्लो हो रहा था। अब इस चीज को उन्होंने और एनालिसिस किया कि यहाँ पर रेड कलर ग्लो कैसे हो गया। जैसे उसमें क्या होता है, उसमें ग्रीन कलर ग्लो हुआ था, तो वो आपकी क्या थी, वो आपकी थी कैथोड रेज, और यहाँ पर रेड कलर का ग्लो हो रहा है। और ये आपकी कौन सी, ये आपकी है एनोड रेज। क्या है, एनोड रेज, ये आपकी एनोड रेज। अब ये एनोड रेज क्या आती है, देखिए ये पॉजिटिवली चार्ज होती है। कैसे चार्ज होती है, पॉजिटिवली। अब देखिए पॉजिटिवली चार्ज आप खुद बता सकते हो अपने कॉमन सेंस कैसे। अच्छा ये बताओ, जो आपका नेगेटिव से, देखिए यहाँ ध्यान समझिए, नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। तो नेगेटिव जो पॉजिटिव ओर जा रहा था वो आपका क्या था, वो आपका कैसा था, नेगेटिव था। अब जब पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएगा, किधर होगा, कैसा होगा बताओ। खुद बता सकते हो कि अगर कोई पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है मीन्स दैट्स इज पॉजिटिव चार्ज। यानी यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब दूसरी बात आती है, क्या ये इलेक्ट्रॉन की भांति है, इलेक्ट्रॉन से अलग। तो हाँ यहाँ पर ये बात समझ में आती है। देखो अब आप थोड़ा सा अगर थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स, मतलब मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर से थोड़ा सा अगर निकाले आप, तो आप जानते हो कि इसमें क्या होता है, प्रोटॉन का क्या होता है, न्यूक्लियस में होता है, और इलेक्ट्रॉन बाहर होता है।
इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दो तो क्या हो जाता है, पॉजिट्रॉन हो जाता है। तो यहाँ पर जब यहाँ से देखो दोनों चीज होती है, जब हाई वोल्टेज निकलता है ना, तो अभी भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एनोड की रेज नहीं निकल रही, कैथोड रेज नहीं निकल रही, यहाँ भी कैथोड रेज निकल रही है। अब ध्यान दो, यहाँ जो कैथोड रे है ये इधर कहीं, ये आपका इधर चली गई, ये माइनस इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल कर आपका गैस के मालिक्यूल्स में से, एटम्स में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो उस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आते हैं। क्या आते हैं, पॉजिटिव। वो पूरा पॉजिटिव चार्ज ही क्या करता है, यहाँ पर मूव करने लगता है किरणों की भांति, रेस की भांति। इसको कहा जाता है क्या, इसी को कहा जाता है पॉजिटिव रेस फ्रॉम एनोड, या इसी को बोलते हैं एनोड और कैनाल रेस, और कैनाल, इन्हीं को कहा जाता है, जो कि प्लस से माइनस की ओर। तो आपको ये समझ में आ गया। अब इसके बारे में कुछ और बातें कर लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने इस चीज को बताया। अब इन्होंने देखिए, जैसे एनोड वाले में बात होता है इसमें कि इन्होंने देखिए, इन्होंने डिफरेंट 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 गैस को क्या किया, गैस पर एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। गैस लिया और उन्होंने देखा, डिफरेंट जब गैस लिया उन्होंने देखा कि ये जो आपका यहाँ पर E/M रेशियो है, रेशियो ये क्या था, ये आपका डिफरेंट डिफरेंट, यानी इसके पहले जो था रेशियो इसके कैथोड रेज में, तो कैथोड में इक्वल था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने देखा कि E/M यानी चार्ज रेशियो मास जो था, ये सब अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग था, यानी सभी गैसों के लिए अलग था, सेम नहीं था। तो इस बात को यहाँ पर क्या प्रूव किया कि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ये अगर पॉजिटिवली बात करें या फिर कैनाल रेस की बात करें, तो ये गैस पर डिपेंड करती हैं, जबकि आपका एनोड कैथोड वाली इस पर डिपेंड नहीं की थी। इन बातों का आप यहाँ देखिए कुछ समझ सकते हैं। सबसे पहले एन प्रोटॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल व्हिच कैरीज 1 यूनिट पॉजिटिवली चार्ज एंड अ मास नियर बाय इक्वली टू द हाइड्रोजन एटम, यानी हाइड्रोजन एटम के इक्वलेंट एक पॉजिटिवली चार्ज होती है, जो कि आपका यहाँ पर इक्वल होती है। अब इस चीज को आप समझते हैं अच्छे से, देखिए चलिए। तो यहाँ पर आपको एक चीज नोट करना बहुत जरूरी है, ये आपको नोट करना पड़ेगा। क्या, यहाँ से इन चीजों का आपको नोट है, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पूछा सकता है, ठीक है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, चैप्टर 2 से काफी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपका थ्योरी से आ सकता है। देखिए क्या, कि देखिए जो रेशियो ऑफ E/M मीन्स चार्ज अपॉन मास इज डिपेंड अपॉन different gases, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये कि आपका क्या होता है, ये डिपेंड करता है किसी गैस पर। सेकेंड थिंग देखिए, ये आपका जो होता है, ये आपको कहते हैं, अगर बात करें किसका, एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, ओके। ये थिंग्स आपको यहाँ पर ऐड करना होगा, मतलब याद रखना होगा, ठीक है, रिमेंबर रखिए। और यहाँ पर इसको किसने दिया था, तो ये चीज तो आपने यहाँ पर नोट नहीं किया, इसको नोट कर लीजिए। इसको दिया था आपका गोल्डस्टीन ने। किसने दिया था, गोल्डस्टीन ने। तो गोल्डस्टीन ने इस थ्योरी को दिया था, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो गोल्डस्टीन ने इस थ्योरी को दिया था, और बाकी चीजें चलिए। अब एक लास्ट थिंग बचा, छोटी सी चीज बची है, क्या आपका डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, देखिए न्यूट्रॉन की खोज आपको किया था जेम्स चैडविक। किसने किया था, जेम्स चैडविक, यानी जेम्स चैडविक ने क्या किया, न्यूट्रॉन की खोज की। इन्होंने अब कैसे किया, देखिए इन्होंने क्या लिया, काफी क्या लाइट एलिमेंट जो थे उनको लिया। लाइट एलिमेंट एग्जाम्पल, इन्होंने लिया लाइट एलिमेंट लाइक बेरिलियम बोरान, ठीक है। इन्होंने लिया लाइट एलिमेंट बेरिलियम बोरान। अब बेरिलियम बोरान पे क्या किया, इन्होंने अल्फा कणों क्या की, यहाँ पर बमबारी करा, बहुत सारी यहाँ उनको क्या किया, बमबारी करा दिया, जिससे क्या हुए, ये इनके जो आपके न्यूक्लियस थे, न्यूक्लियाई, वो आपस में क्या हुआ, रिएक्ट किए और एक नए एटम को बनाया। नए एटम को बनाने से यहाँ पर एक क्या हुई, एक बहुत ही ऐसे बोल सकते हो आप, एक अलग सा यूनिट सा आपका क्या प्राप्त हुआ, एक पार्टिकल निकला, प्रोड्यूस हुआ। वो पार्टिकल क्या था, वो आपका पार्टिकल देखिए चार्जली क्या था, न्यूट्रल था, यानी इस पर कोई भी चार्ज नहीं था, लेकिन वहां पर प्रोड्यूस हुआ। तो उस पर जो पार्टिकल है उसको उन्होंने क्या कहा, न्यूट्रॉन। अब ये कैसे होता है, तो इस चीज को समझिए। देखिए यहाँ पर
सपोज इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेरिलियम लिया, ठीक है, बेरिलियम बोरान दोनों ले सकते हो, कोई दिक्कत। बेरिलियम के साथ क्या किया, बेरिलियम होता है 5 और ये आपका होता है 11, ये आपका होता है 4 और ये होता है 9, या बोरान लेंगे तो ये होता है 5 11। इसका आप क्या किया, उन्होंने बमबारी करा दिया हीलियम परमाणु से, हीलियम यानी He4। अब देखिए यहाँ जब इनकी बमबारी हुई, यहाँ से बम्बार्डमेंट किया गया, जब बम्बार्डमेंट करने पर इनको क्या पता चला, इन दोनों रिएक्ट किए। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों का आपका एटॉमिक नंबर देखें तो 4 और 6, और 6 का होता है कार्बन का, और कार्बन का आपका जो होता है एटॉमिक नंबर होता है 12 प्लस। अब ध्यान से आप देखिए कि इनका जो एटॉमिक नंबर था वो इक्वल हो गया, लेकिन यहाँ पर 9 4 13 होगा, बट इधर कितना 14 है, ये आपका 14 होता है। ओके, क्या होता है 14 12। अब देखिए ये कितना 13 हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा 0n1, ये एक पार्टिकल निकला, इस पार्टिकल को क्या कहा गया, इस पार्टिकल कहा गया न्यूट्रॉन। जो क्या था, जो आपका क्या था, आपका यहाँ पर न्यूट्रल था, न्यूट्रल मतलब इस पर कोई भी चार्ज नहीं था, ये आपका क्या था, चार्ज रूप से क्या था, न्यूट्रल था। इस चीज को उन्होंने क्या किया, न्यूट्रॉन था। इस तरीके आप इसके साथ भी रिएक्शन करा सकते हो, ये रिएक्ट करने पर क्या बनाएगा, देखिए ये 2He4। अब यहाँ देखिए इन दोनों का 5 2 क्या होगा 7, मतलब 7 एटॉमिक नंबर किसका होता है, नाइट्रोजन का। और यहाँ पर देखिए 4 और 11 क्या होगा 15 होगा, तो जो नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस यहाँ पर आपका निकल गया। ये जो यहाँ पर पार्टिकल निकल रहे हैं, इन्हीं पार्टिकल कहा गया क्या, न्यूट्रॉन, जिसको किसने डिस्कवर किया था, जेम्स चैडविक ने। एक क्या किया, इन्होंने बम्बार्डमेंट कराया था लाइट एलिमेंट पर, किसका, अल्फा रेस का। अल्फा रेस को यहाँ ने बहुत सारा भयंकर इन्होंने क्या किया, बम्बार्डमेंट कराया, जिससे यहाँ पर एक न्यू पार्टिकल प्रोड्यूस हुआ, जिसे क्या गया है, न्यूट्रॉन, जो आपका इलेक्ट्रिक रूप से क्या था, चार्ज क्या था, आपका न्यूट्रॉन था। यही आपका था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का डिस्कवर। तो आज क्लास यहीं तक रखते हैं। तो उम्मीद है कि आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझ आ गया, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और साथ ही न्यूट्रॉन का, ठीक है। न्यूट्रॉन काफी छोटा होता है, सिंपल स्पेक्ट्रल से पता भी गया। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, जितना पढ़ा इसको आप रिवाइज कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास जल्द ही आएगी। तब अगर चैनल पर गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपने स्टडी कर सके अच्छे से, ठीक है। और आपको अगर टीचर स्लाइड भी पूरा चाहिए, देखिए ये अगर पूरा टीचर स्लाइड चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां जाकर विजिट कर लीजिए। उसका नाम है जेपी साइंस क्लासेस, सेम आपका इसी चैनल के नाम के पर आपका टेलीग्राम चैनल भी है, वहां जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि हर पीडीएफ आपको क्लास के बाद वहां अपलोड कर दी जाती है, जिससे आप उस चीज को देख सकें, ठीक है। जैसे कहीं कोई दिक्कत आई इसको नोट्स बनाने में, आप बना सकते हैं, ठीक है। और इसको पढ़ने में आप क्या कीजिए, इसको पढ़ने से पहले देखिए एक बार बुक रीड किया कीजिए। अगर आप बुक रीड करके आएंगे तो आपको हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा, कि यहाँ पर हर पॉइंट क्लियर तो करा दिया जाता है, मतलब आपको बता दिया जाता है, पर वहाँ लिखा नहीं जाता। लेकिन अगर आप बुक पढ़ के आओ तो आपको वहाँ पर वो जो पॉइंट्स होंगी वो आपको रोकेंगी कि हाँ इसका मतलब क्या है। लेकिन यहाँ जब क्लास में आओगे तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएंगी, तो आपको कोई मतलब ये नहीं होगा कि क्या ये पॉइंट थी। अब आपको ये भी कंफर्म हो जाएगा हाँ इस पॉइंट मतलब ये होता है, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ाई कीजिए, स्टडी कीजिए, यहाँ पर आपको बेस्ट गाइडेंस भी दिया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त।